हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। और हम आज का ब्लॉग अभी चालू कर रहे हैं तो अभी सुबह सुबह का हो रहा था, तो मैंने नहा धो के मेरा सब काम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग स्टार्ट कर दे। आज जल्दी हो गया था हमारा नहाना। तो यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे, एक बार मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं नहाने गई वैसे ही इनका तहलका चालू। तो इनने घर फिर जैसा का वैसा कर दिए और ये आसपास घूम रही है। देखिए क्या कर रही है, घूम रही है घूम रही है। हाँ, बस इनका यही चलेगा जब भी आए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे उनके लिए मैगी बनाने चले गई थी। और ये देखिए काव्या रो रही है क्योंकि इसको दादू ने मारा है और इसने दादू को मारी थी, तो वो तो मारेगा ही ना। और ये देखिए कैसे फैलाए हैं इन लोगों ने खिलौना पूरा। तो देखिए यहाँ पे इनकी शैतानी अभी भी चालू है और ये एक एक खिलौना निकालेंगे शोकेस से और ना खेलते नहीं है, सारा का सारा फेंक देते हैं बस। और यहाँ मैं मैगी बनाने लगी। सबसे पहले मैगी को उबाल लिया और हल्दी नमक डाल के हल्का सा पका लूँगी और उसमें 1 पाउच मैगी मसाला डाल दिया। बस इन लोग को ना यही वाला अच्छा लगता है। इन लोग को ज़्यादा जो हम प्याज नमक मिर्ची मतलब प्याज और शिमला मिर्च और गाजर डाल के बनाते हैं ना, वो नहीं अच्छा लगता है, सारा निकाल के फेंक देते हैं। तो ये दे देती हूँ मैं इन लोग को। और जब भी मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, जब इसके पापा रहे खाने के लिए और मैं, तो हम लोग फिर सारा कुछ डाल के बनाते हैं, टमाटर वमाटर सब। तो ये देखिए इन लोग को दे देती हूँ मैं। और आज हम लोग को खाना नहीं था क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है इसीलिए। और ये खा रहे हैं, तब तक मैं बालकनी में आ जाती हूँ क्योंकि बालकनी में आज अरुई के बहुत सारे पत्ते हो गए थे। तो मैंने सोचा कि आज इन्हीं की सब्ज़ी बना ली जाए तो आज मैं इनकी सब्ज़ी कैसे बनाने वाली हूँ पता है? ये जो पत्ते हैं इनकी मैं बड़ी बनाऊंगी और जो इनके डंठल निकलते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और रुई के पत्ते की बड़ी तो मैं कल बनाऊंगी क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और ना मेहनत नहीं लगती, इसको बनाने के लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है यार। ये मसाला तैयार करो, उसको भिंगाओ, फिर ये करो वो करो, इसीलिए बहुत चित्तन वाला काम है इसके बाद फिर ये सारे के सारे पत्ते तोड़ के डंठल अलग कर लूँगी और फिर पत्ते को वॉश करके रख दूँगी फ्रिज में, ताकि कल फिर बनाने में आसानी रहे। और ये सब काम ना मैं नहीं करती हूँ, पत्ते वत्ते तोड़ने का, ये इनके पापा ही करते हैं। पर आज उनको भी ड्यूटी जाना है और मेरा भी काम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कर लेती हूँ। और इधर पे भी जो ये इधर करी पत्ता लगा है और कुछ कुछ पौधे लगे हैं जैसे गुलाब गुलाब के, ठंडी में बहुत अच्छे खिलते हैं। अभी तो खैर इक्का दुक्का ही खिलेंगे बस। और बैगन के भी लगे हुए हैं 1-2, तो बैगन कभी कभी फल। और पता है इसमें पानी भी बहुत डालना पड़ता है क्योंकि गमले में पानी सूख जाता है, मुझे डेली इसमें पानी डालना पड़ता है। तो कभी कभी तो पाइप लगा के डाल देती हूँ, नहीं तो कभी कभी बाल्टी से। और इसके बाद मैं आ गई इनको छीलने के लिए। तो ये जो डंठल है ना, इनके ऊपर सिराएँ होती है, तो इनको ना छीलना पड़ता है, तभी इसकी सब्ज़ी बन पाती है। अगर छीलेंगे नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगती इसकी सब्ज़ी। और ये देखिए दादू उल्टा नाच रहा है और इधर काव्या मैडम खाना खा रही है, खाना नहीं मैगी खा रही है। इन लोग का यही चलता है, जब ना मैं कुछ काम करते रहूँगी तो आसपास खेलते रहते हैं बस, बेचारे क्या करेंगे इसलिए ना मैं यहीं पे बैठ के अपना सारा किचन का काम करती हूँ क्योंकि किचन छोटा है ना, तो वहाँ पे आते हैं तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है बहुत तेज़, क्योंकि इतना सा किचन है, वहीं घुसुड़ घुसुड़ हो जाता है। तो यहीं पे बैठ के आराम से करते रहो अपना काम और इन लोग को भी देखते रहो, नहीं तो फिर शैतानी मारा पीटी बस। और मारा पीटी भी करने लगे हैं आजकल तो देखिए कैसा हो रहा है ना ये। और अभी मैगी खाया है भर पेट के एकदम, तो इसको मैं डांटूंगी तो बैठेगा, पर अभी डांटी नहीं हूँ इसलिए नहीं बैठा है। तो एक बार डांट पड़ जाएगी तो बैठ जाएगा। और इसको छील लेंगे सारे के सारे और इसके बाद हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। आप ना इसकी सब्ज़ी आज तक नहीं खाए होंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इन्हें फिर अच्छे से छील के और कट करेंगे। इसके सारे सिरे जो है ना, ये रेसे, वो निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और इन्हें ना निकालने में बहुत झंझट लगता है, मैं बहुत कम ये सब नहीं करती हूँ। मैं मुझे बिल्कुल ये इतना टाइम मुझे वेस्ट करना लगता है ये सब काम इसके पापा को देती हूँ। पर इसके पापा, आज मैं फुर्सत में थी इसलिए मैं बैठ गई थी, और बच्चे भी थे तो बच्चे लोग को देख भी रही थी। और किचन के सारे काम मैं यहीं करती हूँ
क्योंकि यहीं पे बच्चे दोनों बैठ जाते हैं ना, तो फिर किचन में आते हैं तो वहाँ जगह नहीं रहती, तो फिर हम लोग यहीं बैठ के फिर सारे काम करते हैं। जैसे मैं आटा वाटा भी यहीं गूँथ लेती हूँ, सब्ज़ी काटना है जो भी है, और फिर उधर जाके मैं फ्राई कर देती हूँ। तो फिर ये देखिए ये हो गया है, और कितना सारा कचरा निकला है ना इसका। अब इसे ना हम पतला पतला काट लेंगे। और देखिए दादू कचरा फेंकने गया है, डस्टबिन में डाल देता है। और काव्या ने अपनी प्लेट और चम्मच खुद ही धो ली है, और बाद में फिर पानी पीती है ना, उसके बाद गिलास भी धो लेती है। तो पीछे जो सिंक है वहीं पे टेबल लगा के खड़े हो जाते हैं दोनों, और हाथ पैर वहीं धो लेते हैं। और इसके बाद देखिए बरबट्टी जैसे इसे काट लेना है, और दादू हाथ से ही काट रहा है। उसके हाथ में चाकू दे देंगे तो वो काट देगा, पर हाथ वाथ कट जाता है ना तो डर लगता है, इसलिए मैं उन लोग के हाथ में चाकू वाकू नहीं देती हूँ। और ये देखिए हमारे घर की मैडम जी अब वहाँ जाके और पानी खेलेगी। इसको अगर देखेंगे नहीं ना तो ये पूरा पानी से गीली हो जाती है, और पूरा काम फिर बढ़ा देती है मेरा, क्योंकि यहाँ जो फर्श है यहाँ पे भी पानी गिरा देती है, फिर वही दूसरा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा। तो देखिए अभी आपने देखा ना कि कितने खिलौने इन लोग फैलाए थे, वो सब समेटो, फिर दूसरा काम करो, बस दिन भर हमारा यही चलते रहता है। और ये ना सोते भी नहीं हैं दोपहर में ज़्यादा, पर हम लोग जल्दी उठते हैं तो फिर हम लोग को नींद लगने लगती है। मैं तो सो जाती हूँ सारे दरवाजे वरवाजे बंद करके, दोपहर में आधा एक घंटा आराम। और काव्या भी कभी कभी सोएगी और कभी कभी नहीं सोती है, और दादू तो सोता ही नहीं है, वो दिन भर कार्टून देखेगा बस। अब क्या करेंगे, बच्चे भी स्कूल भी नहीं जा रहे हैं तो है ना। तो देखिए कट गई है। अब मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल के इसे उबाल लूँगी, एक उबाल। और मैंने ना इन्हें धो लिया था अच्छे से, एकदम 2-3 पानी से धो लेना है। तो उबल गई थी, और उसके बाद मैंने फ्राई कर लूँगी जीरा राई और मेथी दाना डाल के, और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे इसमें, और लहसुन को आप कूट के भी डाल, और इसमें फिर प्याज और हरी मिर्च डाल के मैं गोल्डन ब्राउन होते तक इसे भूंज लूँगी। और प्याज को भी पीस के ऐड कर सकते हैं अगर मसालेदार बनाना है तो, पर ये ना थोड़ी सी थी तो मुझे सिंपल ही बनानी थी, और मुझे सिंपल ही अच्छी लगती है। अब ये जैसे भूंज गए हैं तो एक टमाटर पीस के मैं ऐड कर दूँगी। टमाटर पिसा हुआ ही लेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये जो डंठल होते हैं ना जैसे अरबी के पत्ते, तो ये थोड़े मुँह खुजलाता है इससे, तो जो पीस के डालो तो ठीक रहता है। आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने नमक मिर्ची हल्दी डाल दी, और ये जो उबाल के रखे थे और इन्हें ना स्टेन कर लिया था, मतलब इसका पानी पूरा निथार लिया था मैंने। उसके बाद ये ऐड करके फिर मैं 5 मिनट इसे पकने दूँगी। फिर 5 मिनट के बाद देखेंगे इसे, तो ढक दिया, आप 5 मिनट पका लेंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद कितनी अच्छी पक गई है ना। अब मैंने हल्का सा गरम मसाला डाल दिया, ये मैंने घर में ही पीसा है, धनिया वनिया सब डाल के। और इसके बाद फिर ये बन गई है, अब इसे ढक देंगे और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब इसके बाद मैं लगा लूँगी आटा। तो देखिए यहाँ पे कितनी सी जगह है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनता है कुछ काम करते नीचे बैठ के, पर मैं आप लोग को दिखाने के लिए ही यहाँ बैठी हूँ आज। और इसके बाद मैं आटा में हल्का सा नमक डाल के आटा गूँथ लूँगी। और बच्चों को मैगी दे दी ना तो उनको भूख नहीं थी, तो वो लोग 12-1 बजे तक खाएंगे, हम लोग अभी खा लेंगे, क्योंकि इनके पापा ड्यूटी जाएंगे तो वो 12 बजे जाते हैं ना, तो 11:30 या 11 बजे से मैं खाना देना स्टार्ट करती हूँ। फिर हल्का बहुत बैठ जाते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद फिर ड्यूटी जाते हैं। और दाल चावल मैंने पहले ही बना लिया था। दाल चावल क्या है, एक एक करके बन जाते हैं आराम से, और रोटी सब्ज़ी बनाने में ही टाइम लगता है। तो इसके बाद फिर ये आटा गूँथ के रख दूँगी 5 से 10 मिनट, क्योंकि आटा गूँथ के रख दो तो बहुत अच्छी रोटी बनती है ना, इसीलिए। तो फिर ये आटा लग गया हमारा, और उसके बाद फिर हम इसे रख देंगे। और फिर ना जैसे खाना वाना हो जाएगा तो मुझे दादू की कापी पुस्तक जमानी है, क्योंकि वो लोग ना जब पढ़ते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं, और फिर काव्या भी दादू की कापी पुस्तक ले लेती है ना, तो फिर वो भी फैलाने लगती है इधर उधर। तो जो काम की वो एक जगह रख देंगे, जो बेकार है वो एक जगह रख देंगे। तो ये आटा गूँथ के तैयार हो गया, अब इसे रख दूँगी, और देखते हैं अब क्या करना है 10 मिनट। तो जैसे ही 10 मिनट बचा था तो मुझे दिख गई नेल पेंट। तो जैसे नेल पेंट दिखी तो पहले मम्मी आ गई लगाने। तो बच्चों का यही होता है, लड़कियां खासकर, नेल पेंट लगाना है, सजना संवरना है बस। तो जैसे जिस माँ की बच्चियां रहती हैं तो माँ अलग हो जाती है, पहले बेटियों को ही तैयार करना पड़ता है ना। तो यहाँ मैं इसको नेल पेंट लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी लगाऊँगी। और ये देखिए पीछे कापी पुस्तक का नाम लिया तो ये जमाना चालू कर दिया है अपना। अब हाथ में भी लगाना है भैया इनको, तो हाथ में भी लगा दूँगी।
और इसको बहुत शौक पता है लिपस्टिक भी, और इसके पापा बहुत डांटते हैं लिपस्टिक लगाने में। और मैं भी ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी नेल पेंट लगाने का। पता है आजकल ध्यान ही नहीं रहता है ये नेल पेंट लगाना है, माहौर लगाना है, पता नहीं मैं ना भूल जाती हूँ। सब ला के तो कई दिनों से रखूँगी, रखे रखे सूख जाएगी, पर मैं लगाना भूल जाऊँगी। जब तक काव्या बड़ी नहीं होती तब तक फिर जैसे ये लगाने लगेगी ना तो मैं भी लगाने लगूँगी। मैं भी लगा लेती हूँ अब, और फिर उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी और इन लोग को दे दूंगी गर्मा गर्म। 10 मिनट टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो आज रीयूज़ कर ही लेते हैं टाइम का, और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। थोड़ा बहुत अपने लिए निकालना भी ज़रूरी है ना टाइम, है कि नहीं। तो जैसे जैसे बड़े बच्चे होने लगेंगे ना तो वैसे वैसे टाइम निकलने लगेगा। अभी 1-2 साल और दिक्कत है। और देखिए काव्या अपने पापा को दिखा के आई है अभी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में अब। एक काव्या हट वहाँ से, वहाँ बैठ। डब्बे खाली काव्या यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। बहुत जगह वाला इसके लिए करते रहते, पूरी पैक हो गई है, गोदाबादी सब हो गई। ये ना बहुत चित्राती है ना। ऐसी ना अभी नेल पेंट लगा दी अपने आगे छा। मैं बात कर रहा हूँ, वो समझा रहा है। पापा बात कर रहे हैं, तो बोलती मार के दिखा, मेरे को मार के दिखा, मार के दिखा दादू को, और हंसते जाए भागते जाए, बोले मेरे को मार के दिखा। हाँ। तो दिया झटका डायली है ना दादा की है, वहीं बैठ तू चुपचाप, वहीं बैठ। सनसना हो गई बिल्कुल। फिर 2 सेकंड में लगा हंसने के लिए। अरे हटना बेटी हटना, ये तो बुक्स है ना सारे। ये बुक्स और ये कंपास एक बैग में कर दे, और डेली रूटीन वाले उस बैग में कर दे, जो इसके जो कापियाँ तैयार हो रही है ये वाले बैग में फाइनल कर दे नई वाली बुक को। ये सीडी रखने की है, बुक्स भी रखने की है, ये भी रखने का है। और पिछले साल की दादी की बुकें पूरी गई ना, ऐसे नहीं पिछले साल की होती है सब कवर लगी हुई है। कम पड़ गया बिल्कुल। कान में बोझ नहीं होता ना बेटी, सुनाई नहीं आता अपने को। हटो ना जाके बैठ जा। ये ना इस साल के तो पता नहीं, बुके सब पता नहीं काम आएगी है ना, कोई फालतू गया है। अच्छा कुछ लोग ने लिए होंगे कि नहीं? कुछ लोगों ने नहीं लिए। उनका फायदा हुआ नहीं लिया? फायदा क्या, वही वाली बात है कि कुछ पैसा बचा, बाकी 1-2 हजार। पर ये बुक का काम आएगी जैसा नहीं कि नहीं। 2000 कितने की हुई थी अपना रज्जू को कितना भिजवाए थे? 1400-1500 रसीद भी दिया, वही बुक का ही पैसा बाकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इन लोग की काफ़ी पुस्तकें जो हैं सारी अरेंज करने लगी थी, और ये हो भी गई है। और जो काम की थी ना मैंने एक साइड कर दी, जो बेकार की थी वो एक साइड कर दी, और जो काव्या की थी वो एक साइड कर दी। जो पिछले साल के सारे बुक्स हैं ना वो सारी हमने काव्या को दे दिए हैं, तो वही अपना पढ़ते लिखते रहती है उसमें और गोदागादी करते रहती हैं। और उसको नहीं सब अच्छा लगता है, जैसे दादू को पढ़ाने बैठूंगी ना तो वैसे ही आ जाएगी, खुद भी पढ़ेगी। वो ना हर चीज़ में इंटरेस्टेड है, कोई भी चीज़ हो। और सारी कापी पुस्तक जमाने के बाद मैंने जो रेक थी वो भी जमाई, क्योंकि वो भी सारी की सारी ना फैल गई थी इसीलिए। और हम लोग खाना खा लिए थे दोपहर में, मैंने उसको शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया आज, क्योंकि ना ज़्यादा काम होता है तो मैं भी थक जाती हूँ ना, इसीलिए। तो यही था हम लोग का आज की दिनचर्या सुबह सुबह की। अब शाम को देखते हैं, अगर मन होगा तो शूटिंग करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। है ना। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। चलो थोड़ा नाश्ता बना देती हूँ। दादू के पापा जा चुके हैं तो इनसे और मैं फ्री हो गई हूँ। अब सारा दिन मेरा है। तो उसके बाद फिर देखते हैं, थोड़ी देर आराम करूँगी मैं खाना है, और बच्चों को भी सुलाने की कोशिश करूँगी। वैसे वो सोएंगे नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी। अगर जागते रहेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए।
और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, फिर से उनके पापा गए तो वो फिर से फैला लिए यहाँ। ये देखिए सारा का सारा, और खिलौने के डब्बे में ही बैठ जाता है दादू तो है ना। तो देखिए हमारा घर किस टाइप का हो गया है, पूरा गंदा सा है ना। तो जैसे अब ना ये चलेगा दिन भर, जब इसके पापा आएंगे शाम को तो मैं तुरंत फिर चकाचक कर दूंगी इनके आने के पहले। अब क्या करेंगे, खेलेंगे नहीं तो, है कि नहीं बताइए। क्या कर रही है? दादू को नहला रही है मैडम जी। क्या कर रही है दादा को? ये नहाने दादा नहाने को का क्या कर रही है खेल। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं अपने ब्लॉग का। और अगर आपको अच्छा लगे आज का ब्लॉग तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या बनाऊं?